दोस्तों, ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया था, कुछ लोग सोच रहे थे वो आखिरी अटैक है, लेकिन नहीं। एक पुख्ता सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जी हां, ईरान अगले 24 घंटे में एक दो नहीं, पूरे इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन से हमला करने जा रहा है। इसका पक्का सबूत आपके सामने लेकर आया हूं। यानी पूरा का पूरा इजराइल अगले 24 घंटे में धधक उठेगा और एक दो नहीं, उसके सारे शहर आग की लपेट में होंगे, चपेट में होंगे। एक एक सबूत जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ईरान को लेकर जो लगातार नई नई कहावत, नई नई कहानी गढ़ने की कोशिश पश्चिमी मीडिया कर रही थी, पश्चिमी मीडिया के उन तमाम लोगों के चेहरे पर कालिक पोत दी गई है। क्योंकि आपको याद होगा, आयतुल्लाह खामेनेई न केवल सामने आए, बल्कि उन्होंने बताया वो इजराइल के किसी भी हमले से डरने वाले नहीं है। क्योंकि इजराइल बार बार ये कह रहा था कि इजराइल के हमले से ईरान डरा हुआ है, उसके सुप्रीम लीडर डरे हुए हैं। लेकिन जुमे की नमाज पर जब आयतुल्लाह खामेनेई ने सबको संबोधित किया, उसके बाद कई देश भी साथ आ गए। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने इजराइल को अंदर तक थर्रा कर रख दिया। दरअसल इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर लेबनान के, खास तौर पर बेरूत के हवाई अड्डे पर अगर ईरान का कोई भी हवाई जहाज उतरा तो उसी अड्डे पर, हवाई अड्डे पर जबरदस्त हमला किया जाएगा। ईरान ने इसे चुनौती के तौर पर न केवल स्वीकार किया, बल्कि 24 घंटे के भीतर अपने एक हवाई जहाज को बेरूत में लैंड भी करा दिया। बता दिया इजराइल की हैसियत। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, हवा में उड़ता हुआ ये हवाई जहाज आपको देख रहे होंगे। और ये जो रिहायशी इलाका है बेरूत का है, बेरूत के हवाई अड्डे पर ईरान का ये हवाई जहाज उतरता है। जुबैर के नाम के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया। इसको कहते हैं 56 इंच। इजराइल ने धमकी दी थी, अगर ईरानी विमान बेरूत हवाई अड्डे पर उतरता है तो हम उस हवाई अड्डे को नष्ट कर देंगे। आज ईरानी मंत्री का विमान बेरूत में उतरा है और ईरान ने संदेश दिया कि अगर आप हमारे विमान पर हमला करते हैं तो इजराइल नहीं रहेगा। ये साफ साफ कह दिया गया कि ईरान ने संदेश दिया कि अगर हमारे विमान पर हमला किया तो इजराइल बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी 24 घंटे बाकी हैं, दम है तो इजराइल बेरूत पर हमला, उसके हवाई अड्डे पर हमला करके दिखाए। क्योंकि ईरान का वो हवाई जहाज अब भी वहां मौजूद है। ये हर कोई जानता है। हिजबुल्लाह को सीधे सीधे सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं, ईरान है। खुले तौर पर पर्दे के पीछे छिपकर नहीं। कई मुस्लिम देश हैं जो पर्दे के पीछे छिपकर इजराइल की मदद करते रहे, लेकिन ईरान ने कभी ऐसा नहीं किया। ईरान ने, चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह का मुद्दा हो, उन्होंने कहा हाँ, हिजबुल्लाह को न केवल हम सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनके लड़ाकों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे यहां अगर कोई मिसाइल बने, ड्रोन बने, रॉकेट बने, कोई भी हथियार बने, सबसे पहले हिजबुल्लाह के पास पहुंचता है। और हिजबुल्लाह के पास जब वो पहुंचता है तो हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ जाती है। यानी हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर ईरान सपोर्ट कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में बेरूत पर हमला होता है, तब उसके बाद ईरान ने गुस्से में आकर इजराइल के नक्शे को बदल कर रख दिया। अब जब ईरान को धमकी दी गई इजराइल की तरफ से कि ईरान का हेलीकॉप्टर या कोई हवाई जहाज वहां उतरा तो हमला होगा, इसे स्वीकार किया। और क्या किया? वहीं पर उसी जगह बेरूत में हवाई अड्डे पर इजराइल के चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने हवाई जहाज को उतार दिया। लेकिन अब तक हमले की कोई खबर नहीं है। उल्टा खबर यह है कि हिजबुल्लाह एक बड़ा हमला कर सकता है। दूसरी खबर देखिए, पहले वीडियो जरा गौर से देखिएगा। ये हमले की तमाम तस्वीरें आप धीरे धीरे देखते जा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 5 दिन का लेखा जोखा है कि ऐसे बर्बाद हो गया इजराइल, उसकी तस्वीरें हैं। मिश्रा अमरीश हैं जो लगातार ये पूरा संघर्ष खाड़ी में चल रहा है अरब देशों के बीच, और खास तौर पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ईरान और इजराइल के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच चल रहा है। उसकी एक एक खबर दिखाते हैं। इन्होंने बताया वीडियो 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच की, यानी तकरीबन 5 दिनों का ये पूरा का पूरा खेल है। इसमें बताया गया उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के इलियाकिम शिविर और नेवे इज़्दिब तोप खाने को लक्षित करने वाले हिजबुल्लाह ऑपरेशन के ये दृश्य हैं।
ये अपने आप में दर्शा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह कितना बड़ा अटैक करने जा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह को किसी और देश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान उसको इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। हर एक मिसाइल, हर एक तोप, उनका तोपखाना इतना भरा हुआ है, शायद इजराइल उसकी काट भी ना ढूंढ पाए। आपको याद है, आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि दक्षिणी लेबनान में घुसने से पहले इजराइल के ही जो कमांडर थे उन्होंने कहा था मत जाइए, अपने देश में रहकर एयर स्ट्राइक कीजिए, कैसे भी निशाना बनाइए, लेबनान को बनाइए, हिजबुल्लाह को बनाइए, बेरूत पर हमला करिए, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करिए, लेकिन दक्षिणी लेबनान में घुसने की हिमाकत मत करिए। लेकिन घुसे क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और नेतन्याहू की उस सनक ने क्या किया, एक पूरी बटालियन को साफ करा दिया। क्या है, अब उसके बीच की एक खबर है कि 5 दिन के भीतर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं एक एक करके कैसे निशाना साधा जा रहा है। हिजबुल्लाह अब और ज्यादा घातक हो गया है, यानी ईरान ने जो सपोर्ट किया उसका। अब एक खबर और है जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। आपको याद होगा जुमे की नमाज पर आयतुल्लाह खमेनी सामने आए थे, उन्होंने कई संदेश दिए थे पूरी दुनिया को, लेकिन खास तौर पर उन्होंने कुछ और देशों को जो मुस्लिम परस्त देश हैं उनको एक संदेश दिया था, जिसमें मिस्र भी था, लेबनान भी था, यमन भी था। सबसे कहा था कि मुसलमानों को एकजुट होना होगा, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो कल तक इजराइल का पर्दे के पीछे रहकर सहयोग और समर्थन किया करते थे, हिजबुल्लाह पर अटैक और ईरान का मुंहतोड़ जवाब जब दिया गया इजराइल को, उसके फौरन बाद एकजुट हो गए। देखिए खबर है वॉइस ऑफ ह्यूमन की, ये प्लेन उतरा है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री लेबनान के रफीक हरीरी हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। लेबनान क्या, हिजबुल्लाह क्या, जिससे चिढ़ता है इजराइल जिसने दावा कर दिया था कि बेरूत में हमला करके उसने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया, और हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं यानी कि हसन नसरुल्लाह, उनके इंतकाल में उसका हाथ है। अब यूएई जो पर्दे के पीछे इजराइल का सपोर्ट करता रहा, उसने राहत सामग्री भेजी। कितने की? इस सहायता राशि की कीमत $100 मिलियन बताई जा रही है। यानी आयतुल्लाह खामेनेई के उस संदेश का असर अब तमाम मुस्लिम देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि अब तक बात चल रही थी फिलिस्तीन की जब बात चल रही थी, तो आपको याद होगा कि पिछले बरस 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, जहां अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। तो यही यूएई, यही थे सऊदी अरब, ये तमाम देशों में जश्न मनाया जा रहा था। सऊदी अरब में तो बाकायदा पश्चिमी अदाकाराओं को बुला लिया गया था, डांस हो रहा था, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। हर कोई कह रहा था कि आपके अपने पड़ोसी मुस्लिम देश के साथ क्या हो रहा है, यहूदी कर रहे हैं, आप थोड़े शर्म करिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ईरान की एंट्री ने इन तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट कर दिया है। अपने आप में ये इसलिए और बड़ी खबर है क्योंकि एक तरफ ईरान जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का यानी सेकंड वर्जन उसका लॉन्च करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और घातक हो गया है। कुल मिलाकर 24 घंटे और ज्यादा भारी है। खबर यह भी निकल कर आई है कि अंदर खाने यानी कि इजराइल के अंदर बाकायदा जो नेता हैं, खुद नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री हैं, और तो और जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी हैं, इन सब के लिए बाकायदा बंकर तैयार किए जा रहे हैं, अवैध बंकर। जी अगर ताबड़तोड़ हमले जो अभी 6 शहरों पर किए गए थे ईरान की तरफ से, अगर वो हमले बढ़ाकर पूरे इजराइल में किए जाते हैं, तो ये जो तमाम अधिकारी हैं या फिर नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री हैं, उन पर कोई आंच ना आए, इसके लिए बंकर तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है, बंकर बना लो, चाहे जमीन के अंदर घुस जाओ, बचने वाले नहीं हो। जी ये साफ कर दिया गया है। यानी हिजबुल्लाह और ईरान एक होकर जहां अटैक करने वाले हैं, तो वहीं अगले 24 घंटे में हमास और हूती लड़ाके भी एकजुट होकर इजराइल पर बहुत 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 बड़ा हमला करने जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।